अच्छा, तो मैं यहाँ पे अगेन जो है आपको रिएक्ट फ्रैगमेंट के बारे में बताता हूँ। कुछ मेल्स हैं जो मुझे रिसीव हुई हैं और उसमें मुझे कहा है कि रिएक्ट फ्रैगमेंट की उनको समझ नहीं आई। तो बेसिकली रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या होता है? रिएक्ट फ्रैगमेंट ये है कि हम जो फाइल यूज़ कर रहे हैं वो है index.jx। index.js का क्या मतलब है कि ये एक जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन है। तो अगर हम बात करते हैं अपने HTML की या PHP की, तो वहाँ पे हमें जब भी जो है अपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना पड़ता था तो हम क्या करते थे? सबसे पहले हम अपनी प्लगइन्स हैं उसको इंपोर्ट करते थे और उसके बाद हम स्क्रिप्ट लिख के अपने HTML टैग्स को उसके अंदर कॉल करते थे, गेट एलिमेंट बाय ID। उसके बाद हम उस पर CSS अप्लाई करते थे। लेकिन रिएक्ट क्या कहता है? रिएक्ट कहता है कि आपको मैं अथॉरिटी देता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आप HTML टैग्स को यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। अब देखें, मैं यहाँ पे डायरेक्ट H1 यूज़ कर रहा हूँ, जबकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपने प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आपको इस चीज़ का आइडिया है अगर, तो रिएक्ट ने इसका एक नाम दे दिया है JSX एलिमेंट। अब JSX एलिमेंट क्या है कि जब भी हम अपने जो कंपोनेंट के अंदर HTML टैग्स को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, उसको हम JSX एलिमेंट कहेंगे। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है सिंटैक्स को। आपको पता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग सिंटैक्स होता है। तो हमें क्या कहता है, हमें रिएक्ट कहता है कि ठीक है, आप अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर HTML टैग को यूज़ करो, लेकिन उसको आप रैप कर दो पेरेंट एलिमेंट में। इसका क्या मतलब है कि आपने एक पेरेंट एलिमेंट मस्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने रिएक्ट फ्रैगमेंट को div के नाम से चेंज कर दिया है। तो ये देखें ये एक पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर मैंने रैप कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके अगेन पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखें एरर दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि एक हम रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर एक पेरेंट सिर्फ डिज़ाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक पेरेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं, मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। अच्छा, तो मैं जो आपको बेसिकली डिफ़ाइन करता हूँ वो मैं अपने जो है एक्सपीरियंस से डिफ़ाइन करता हूँ, या मेरा अपना वे है समझाने का, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल वर्क समझ आना चाहिए। तो देखें, डिव जो है यहाँ पे यूज़लेस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल पे गया हूँ और यहाँ पे जाके ये देखें, अब ये रूट आईडी है। ये रूट आईडी कहाँ से आ रही है? ये हमने रेंडर करवाया है अपने डिस्प्ले टैग को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। अब ये देखें, यहाँ पे ये H1 और P टैग्स आ रहे हैं, उसके ऊपर डिव आ रहा है। जो डिव एक यूज़लेस थिंग है, इस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है। या तो हम क्लास यूज़ कर रहे हो या कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हो तो इसी बात की समझ आती है हमें, लेकिन ये यहाँ पे यूज़लेस है। तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट क्या कहता है कि अगर आप एक पेरेंट एलिमेंट को बनाते हो ना, तो अगर उसका कोई पर्पज़ नहीं है तो आप उसको एज ए रिएक्ट फ्रैगमेंट बना दो। रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या कहता है, डिव हटा दो, सिंपल सिंपल आप टैग बनाते हो, अंदर से उस टैग को रिमूव कर दो। और मैं यहाँ से सेव करके ये देखें रूट के अंदर एक दफ़ा मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा, और ये देखें रूट के अंदर देखें मुझे डायरेक्ट जो है अपने टैग्स तो देखें यहाँ पे रूट के अंदर मैं डायरेक्ट अपने टैग्स को देख सकता हूँ। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या करता है, ये हमें रेंडर का काम करवाता है। रेंडर का काम से क्या मुराद है कि ये अपने इन एलिमेंट्स को रेंडर करवाएगा। ये रिटर्न में क्या कहेगा कि रिटर्न में ये कह रहा है कि जितने भी टैग्स हैं ये आप रिटर्न कर दो इस कंपोनेंट को। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये पूरे टैग जो है ना वो इस्तेमाल होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ एक काम हम करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो ये था कि हम बनाते थे फंक्शन एडिशन, और यहाँ पे ए बी और रिटर्न ए प्लस बी। इसके लिए आपको ये फंक्शन समझना ज़रूरी है कि देखें यहाँ पे मैं क्या करता था, मैं करता था कॉन्स्ट टोटल इज़ इक्वल टू एडिशन 1 और 2, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई डोंट थिंक ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, यहाँ पे मैं सेव करके एक दफ़ा इसको मैं देख लेता हूँ, तो हो सकता है आपको उस चीज़ की समझ आ जाए। कंसोल पे जाता हूँ और 6, और यहाँ पे जाके ये देखें तो ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को मैंने कहा है कि रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करो? ए प्लस बी की वैल्यू। अब ये रिटर्न किसको करेगा? एडिशन को। क्या मतलब है, जब भी फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जो भी इसके पैरामीटर्स होंगे ये एक एज ए वैल्यू बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एडिशन 1 प्लस 2 एक वैल्यू बन गए। वैल्यू क्या है? इज ए सम ऑफ ए प्लस बी। इसके लिए आपको फंक्शन समझना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ से रिटर्न हटा दूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट टी,
इज़ इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, टी नेवर यूज्ड। ये अब देखें यहाँ पे जो एडिशन की वैल्यू है ना, वो क्या कर रही है, इसके अंदर जो है टी के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। अब यहाँ पे आप गौर करें, रिटर्न क्या करता था कि वो जो एडिशन था वो रिटर्न कर देता था कि मेरे फंक्शन में ये काम हुआ है और ये वैल्यू है फाइनल, इसको मैं आपको भेज रहा हूँ। तो उसको हम क्या करवा देते थे, असाइन करवा देते थे टोटल के साथ, कि जो भी वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है उसको इन टोटल में सेव कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू है वो टी के अंदर सेव है। अब मैंने इसको कॉल तो करवाया है, लेकिन मैं इसका यूज़ कैसे करूँ, कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं ऐसे, तो ये देखें यहाँ पे मैं जाकर रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमें अनडिफाइंड मिल रही है। अनडिफाइंड क्यों मिल रही है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं वैल्यू, वैल्यू जो है इसके अंदर पड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न की, ठीक है, और यहाँ पे मैं आकर रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमें 3 मिल गई है वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि जो वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो एडिशन के अंदर चली गई है। अब ये जो एडिशन जब भी मैं कॉल करूँगा ये एज ए वैल्यू ट्रीट होगी। अब इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं। हम बात करते हैं अब अपने रिएक्ट की। रिएक्ट भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, एज ए पेरेंट वन एलिमेंट, ठीक है, वन एलिमेंट जिसका नाम है रिएक्ट फ्रैगमेंट, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि ये एक जो है पेरेंट को रिटर्न कर देगा लीडिंग में। जब भी हम लीडिंग को कॉल करेंगे, हमारा ये पेरेंट कॉल हो जाएगा और इस पेरेंट में वो चेक करेगा रिएक्ट कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, तो जो उसके अंदर पड़ा होगा और वो उसको कॉल कर देगा, सिंपल। मुझे उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि रिएक्ट के अंदर JSX एलिमेंट्स है, उसके अंदर हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को यूज़ नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ पे जो है मैं इजीली जो है यूज़ कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यहीं पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, एडिशन की स्पेलिंग गलत है, इसको आप इग्नोर करें। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पहले एडिशन यहाँ पे करके इसको सेव कर लेता हूँ। और ये एज ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन आपने याद रखना है जो हमने बनाया था, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और सबसे पहले मैं आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसके आके मैं करता हूँ 1 और 2, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सेव करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली आ गया। और अगर मैं जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमारा सक्सेसफुली वर्क भी कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं जाके इसको बंद कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, और ये देखें हमारा 3 आ गया। इसका क्या मतलब है कि कंपोनेंट के अंदर और रिटर्न से ऊपर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको एज ए जावास्क्रिप्ट ट्रीट ही नहीं कर रहा, ये उसको एज इट इज़ शो करवा रहा है अपने ब्राउज़र पे। इसका क्या मतलब है कि ये जो JSX एलिमेंट है, JSX जो एलिमेंट है इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। इसने ऑलरेडी हमें अलाउ किया है कि आप जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आप HTML टैग्स को यूज़ करें। लेकिन जाहिर सी बात है, अब हम जो HTML टैग्स हैं उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं चाहता हूँ जी मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सिंपल, ये देखें ये मैंने करली ब्रेसेस बना दी हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करने लगा हूँ। जब भी आप ये करली ब्रेसेस डालेंगे इसका मतलब ये होगा कि आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने लगे हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये थोड़ा सा एरर दे रहा है। इस चीज़ को देख लेते हैं कि एरर क्यों दे रहा है, शायद इस वजह से दे रहा है। और यहाँ पे जाके मैं इसको सेव करता हूँ, और ये देखें हमारा 3 आ गया। अब समझ आइए आपको कि JSX एलिमेंट में जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मेन कंसेप्ट ये है। अच्छा, अब एक चीज़ और है जो कंफ्यूज होते हैं सब कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, कि सर ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, अब देखें मैं एक एरे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट लीडिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं एरे देता हूँ। एरे कैसे बनाते हैं आप, यहाँ पे मैं देता हूँ हेलो
यहाँ पे मैं कहता हूँ वर्ल्ड, ठीक है, ये एरे बन गया हमारा। अब व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट भी सेम एरे है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम इसमें मल्टीपल वेरिएबल को पास कर सकते हैं। अब पास करने का तरीका क्या है, यहाँ पे अब करली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी नेम इज इक्वल टू, ऐसे देना आप, नेम लीडिंग टू स्किल, और यहाँ पे आपने देना है कॉमा, और वैल्यू दे देनी है आपने लाइक एंड सब्सक्राइब। ये देखें सिंपल ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट को ऐसे डिज़ाइन करते हैं, यहाँ से मैं इसको करता हूँ कप, यहाँ पे मैं इसको क्रॉप करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, समझ आइए आपको कि व्हाट इज़ रीडिंग। यहाँ पे ये चीज़ कैरेक्टर दे रहा है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब देखें व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एरे के अंदर हम 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं, 1 इंडेक्स पे एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर, एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को इंडेक्स 0 पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने एसोसिएटिव एरे पढ़ा होगा, बेसिक एग्जांपल जो है एसोसिएटिव एरे है वो बेस्ट है। अगर आपने एसोसिएटिव एरे पढ़ा है तो ये एग्जांपल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एसोसिएटिव एरे जो है वो पीएचपी लैंग्वेज में वो ऐसे ही वर्क करता है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, लीडिंग का अपना एरे बना लिया है, उसके अंदर एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या होता है, रोल नंबर, मैं कहता हूँ जी 1 2 3 4 5 6, के बाद नेम, नेम में इसका रख देता हूँ हमजा, उसके बाद मैं करता हूँ जी सेक्शन, सेक्शन में कर देता हूँ सी। तो ये मैं वैसे रैंडम बना रहा हूँ तो समझाने के लिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये सिंपल वे है आपको बनाने का। अब देखें मैंने क्या करना है, मैंने एरे के ऑब्जेक्ट को बना लिया। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। अब देखो लीडिंग के अंदर आप डायरेक्ट इसको अपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने लीडिंग को कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ रिफ़्रेश, मैं गया हूँ और ये देखें ट्री के ऊपर, ये देखें एरे बन गया एक 0 इंडेक्स पे, ये देखें नेम, रोल नंबर, सेक्शन और ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब आप खुद देखें यहाँ पे कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले इसने एरे बनाया है, उसके अंदर एरे के अंदर इसने ब्रैकेट डाली हुई है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे खुद बता रहा है कि 0 इंडेक्स है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से अगेन रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है कि इस एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं। अब आपको समझ आ गया कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। इस एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं देखता हूँ कौन कौन से। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, ये देखें 0 1। 0 पे क्या कह रहा है, 0 पे कह रहा है कि ये रोल नंबर है, नेम हमजा, और इस सेक्शन जो बता रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखें सेम बता रहा है। तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट, हमने एरे के ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। अब देखें यहाँ पे आए, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने JSX के अंदर ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँ। अब मैं कैसे ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है इसको कॉल नहीं करवा सकता, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी, इसको कर लेता हूँ हाइड, और मैं यहाँ पे आता हूँ। ये देखें मैं डायरेक्ट कॉल ही नहीं करवा सकता, ये जो है हमें अलाउ ही नहीं कर रहा। यहाँ पे आएंगे, देखें कंसोल और लीडिंग आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर जाना है। यहाँ से मैं चला गया जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये देखें, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आ गया, तो लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, मुझे जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और करली ब्रेसेस लगा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करवा सकता हूँ, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ये स्टाइल की, अब देखिए यहाँ पे उसने स्टाइल को एज ए प्रॉप क्यों लिया है।
आपको बताने का मकसद ये था। अब देखें स्टाइल जो है वो बेसिकली एक नहीं है, कलर्स भी हैं, बैकग्राउंड भी हैं। अगर हमारे पास 50-60 लाइंस के स्टाइल हों तो हम क्या करेंगे, हम उसको बार बार वेरिएबल बना के स्टोर करते रहेंगे और फिर उसको कॉल करवाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि अब यहाँ पे स्टाइल वर्क कैसे कर रहा है, बताने का मकसद क्या है। यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है, कॉन्स्ट स्टाइल और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ये। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ होंगी वो इसके अंदर पेस्ट होती जाएंगी। स्टाइल ऐसे वर्क कर रहा है, स्टाइल एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है ना, जो आपको फ्रंट एंड पे नज़र आ रही हैं, बेसिकली इसके पीछे जो है ना वो ये चीज़ है, ऐसे वर्क हो रही है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये कंसेप्ट, मेरी ये लॉजिक जो मैंने आपके लिए जो वो आपको समझ आ गई होगी। तो बताने का पर्पज़ ये है कि व्हाट इज़ JSX, हम रिएक्ट फ्रैगमेंट क्यों यूज़ करते हैं, और हम स्टाइलिंग जो है किस तरह यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो ये पिछली जो मेल्स मुझे रिसीव हुई हैं उससे रिलेटेड जो है मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दी है कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फिर अगेन जो है एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू में ये देता हूँ कि हम देखें यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले रिएक्ट फ्रैगमेंट की। ठीक है, मैं यहाँ से कोड को क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, और ये देखें रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या करता है, आपके JSX एलिमेंट को रेंडर करवाता है। ठीक है, ये बात आप जहन में डाल लें। जब भी रिएक्ट फ्रैगमेंट आपने यूज़ करना है, उसका क्या मतलब है कि ये एज ए रेंडर होगा। चाहे आप इसकी जगह डिव भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन डिव यूज़लेस है ना, उसका पर्पज़ नहीं है। हाँ ये है कि अगर आप कोई पेरेंट जो है ऐसे बनाना चाह रहे हैं, जैसे सेक्शन होता है, आप उसको यहाँ पे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना रेंडर करवा रही है। सेकंड चीज़ क्या है कि हम JSX के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट जो हमें यूज़ करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और जो है वो करली ब्रेसेस बनाएंगे और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे हम जो है नेस्टेड कंपोनेंट बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। और मेरा कोशिश होगी कि मैं जो है ना एक आपके लिए एक मिनी प्रोजेक्ट बनाऊं और आपको बताऊं कि कैसे जो है ना हम जितना पढ़ लिया उसका एक छोटा सा मिनी जो है ना मैं एक बनाना चाहता हूं, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे इंडस्ट्री में वर्क होता है और उस पर काम होता है। तो आज के लिए इतना ही।